लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन के आइकॉन को ज़रूर दबा दें। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो ये रेवा मशरूम फार्म चैनल है हमारा। हम इसमें रेसिपीज़ भी डालते हैं और मशरूम से रिलेटेड जानकारियाँ भी डालते हैं। तो आज हमने अपने चैनल पे एक्सपर्ट को बुलाया है। मशरूम एक्सपर्ट हैं ये। इन्हें 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। शशीष गुप्ता जी हैं ये। शशीष जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। तो हमारे व्यूअर्स का बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं मशरूम से रिलेटेड। उनके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। सर, ये बैग काला क्यों हो गया? सर, कितनी देर फ्रेश एयर देनी है? तो ये आज हम इन सारे सवालों का आंसर हम एक्सपर्ट से सुनेंगे। ये हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, मशरूम फार्मिंग कैसे शुरू करनी चाहिए। क्योंकि लोग सोचते हैं कि एक कमरे से चालू कर दें या 2 कमरे से चालू कर दें। मशरूम में भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, हम कौन सी उगाएं? मिल्की उगाएं, ऑयस्टर उगाएं, बटन उगाएं। सेलिंग में किस में प्रॉब्लम आती है, किसकी सेलिंग ईजिली हो जाती है। तो सर को 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है और सर हमें इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। आगे भी हम ऐसे ही एक्सपर्ट बुलाते रहेंगे और जानकारी हम शशीष भैया से लेते रहेंगे, क्योंकि इन्हें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मशरूम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सर से हम आंसर लेंगे। तो सर, पहला क्वेश्चन ये है कि मशरूम एक कमरे से लोग, अभी जैसे लॉकडाउन लग गया है तो लोगों के पास बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो लोगों का इंटरेस्ट बहुत जागने लगा कि हम मशरूम फार्मिंग शुरू करते हैं। मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं। तो क्या ये एक कमरे से शुरू किया जा सकता है? देखिए, पहली सीढ़ी चढ़ना ही शिखर पर आपको पहुंचा सकता है। तो शुरुआत तो आप एक कमरे से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कमरे से मशरूम का काम नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मार्केट में दावा किया जाता है कि एक कमरे से 60,000 कमाए, एक कमरे से 20,000 कमाए, ऐसा नहीं। मशरूम, ऑयस्टर मशरूम की सरल टेक्निक है। एक कमरे में आप ट्रायल करके अपने आप को परफेक्ट कर लीजिए, सीख लीजिए, और आसपास के मार्केट को टैप करके आप उससे महीने का 10-20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। यदि आप एक कमरे में एक सिस्टम बनाते हैं, रेगुलर रोज़ मशरूम निकले आपकी थोड़ी थोड़ी, है ना। तो ये नहीं है कि एक कमरे से ही मशरूम में बहुत कमाई हो सकती है। शुरुआत आप एक कमरे से जरूर कर सकते हैं। तो आपने सुना कि एक कमरे से, जो लोगों के मन में क्वेश्चन रहते हैं कि क्या हम एक कमरे से शुरू कर सकते हैं, तो सर ने उसका बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। ये बात सही है कि हम एक कमरे से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप उससे इतनी इनकम नहीं निकाल सकते हैं कि आप अपना घर चला सकें, परिवार चला सकें। आपको एक कमरे से एक अंदाज़ा लगता है, आप उससे एक्सपीरियंस गेन करते हैं और बाद में आप उसे बड़ा कर सकते हैं, फार्म बना सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और पहले तो आपको मार्केट बनाना होगा। तो सर, सेकंड क्वेश्चन यही है कि ऑयस्टर का मार्केट नहीं मिलता लोगों को। लोग बहुत तकलीफ में रहते हैं कि हमने मशरूम तो उगा ली, बहुत सारी मशरूम आ गई, लेकिन अब वो बेच नहीं पा रहे हैं। देखिए, सारे बिजनेस जो चलते हैं वो कुछ एक सिस्टम से चलते हैं। आपने घर में मशरूम उगा ली और अगर आपकी पब्लिसिटी नहीं है तो पहले ही आप सोचते हैं कि आपको जो है बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों रुपए का ऑर्डर दे देंगी, पहले एडवांस दे देंगी। ज़्यादातर लोग, मेरे पास भी कुछ लोग पूछने आते हैं, तो ये पूछते हैं कि भैया पहले एडवांस दे दें, पहले कंपनियां एडवांस दे दें, पहले कोई हमसे मार्केट टाई अप कर ले। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि मार्केट में आप जितनी डिमांड है या जितने का ऑर्डर ले लेंगे उतना मशरूम आप दे पाएंगे? तो नहीं ऐसा हो पाता ना। तो मशरूम आपको उगाना है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। स्वयं खाइए, आस पड़ोस में बेचिए, मित्रों को बेचिए, पास की किराना जो दुकानें हैं, प्रोविजन्स की दुकानें हैं, वहाँ पर छोटे छोटे पैकेट बनाकर रखिए और वहाँ से डिमांड उठती जाएगी। किसी एक दिन ऐसा होगा कि एक व्यापारी आपसे बोलेगा ये ड्राई मशरूम का सारा जो है काम आप हमको दे दीजिए, और वो काम आपका हो जाएगा। या तो फिर आप पेपर में ऐड दीजिए, बड़े सिरे से पहली दिनों काम चालू कीजिए, मशरूम फार्म का बोर्ड लगाइए, बहुत सारा विज्ञापन कीजिए, कोई ना कोई मांगने आ जाएगा। पता कैसे चले? जनता को पता चलना चाहिए कि आपके पास मशरूम है, अपने आप बिकने लगेगा। तो मैन आपने सीखा, यहाँ पे सर ने आंसर दिया है इस सवाल का, कि हमें मार्केटिंग करनी है प्रॉपर। मतलब हमें पहले फार्म बनाने से पहले एक छोटा फार्म बनाइए और उससे मार्केटिंग शुरू करिए। जब आपके पास ऑर्डर आने लगे प्रॉपर, जब आप बड़ा फार्म करिए और फिर मशरूम आप सेल करिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। सर, उसके बाय प्रोडक्ट भी हम बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे कि अचार है, पापड़ है, और हम बाकी के आइटम भी बना सकते हैं। कुछ लोग बिस्किट भी बना रहे हैं इस समय, और कुछ ड्राई मशरूम भी सेल आउट करते हैं। ड्राई मशरूम हालांकि उतना लोग खाने में दिलचस्पी नहीं लेते, पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको फ्रेश की आदत रहती है। लेकिन ड्राई मशरूम भी उतना ही न्यूट्रिशन रहता है, उतना ही प्रोटीन रहता है। ड्राई मशरूम में प्रोटीन की थोड़ी सी मात्रा घटती है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसको खाया नहीं जा सकता। जिस सीजन में ताज़ा मशरूम नहीं मिलता, उस समय जिसको इमरजेंसी होती है वो ड्राई मशरूम मांगता ही है और देना पड़ती है। हम लोगों ने शादियों में कई केटरर्स को 10-10 किलो मशरूम की डिमांड जो थी वो 1-1.5 किलो
ड्राई मशरूम दे के पूरी करवाई, और केटरर्स के कुक होते हैं वो अच्छा बनाते हैं। घरों में ड्राई मशरूम अच्छे से नहीं बन पाती, लेकिन जो बनाना जानते हैं वो बहुत अच्छा बनाते हैं ड्राई मशरूम, जो बहुत अच्छी सब्जी बनती है, कोई समस्या नहीं है। मैंने अपने चैनल पे रेसिपी डाली है ड्राई मशरूम की, ड्राई मशरूम मैगी और ड्राई मशरूम की सब्ज़ी, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और अपने व्यूअर्स को, अपने कस्टमर को वो सेंड कर सकते हैं वो लिंक, तो जिससे वो देखें और अवेयर हों कि हाँ इसकी सब्ज़ी बनती है, इससे अच्छी अच्छी डिशेज़ बनती हैं। और ये पाउडर जो हम लेते हैं सर, इसका ये पाउडर भी काफ़ी लाभकारी रहता है। पाउडर तो देखिए, ड्राई मशरूम का पाउडर तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि खाइए। जिनको हमने दिया, एक बंदे का शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो गया, रेगुलर 1 चम्मच, बड़ा चम्मच जो पाउडर था उसको दूध में पका के उन्होंने लिया, उसकी शुगर बिल्कुल लगभग कंट्रोल पे आ गई थी। और कान बहना, स्किन के इन्फेक्शंस ये बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं, स्किन की गठाने तक दूर हो जाती हैं, मतलब जो चमड़ी में चर्बी की गठाने होती हैं और जो स्किन में खुजली होती है, इन्फेक्शन होता है, ड्राई मशरूम पाउडर या मशरूम रेगुलर खाने से ये सब अपने आप चला जाता है। मशरूम का पाउडर आप प्रोटीन को एनहांस करने के लिए अपनी डिशेस में डाल सकते हैं। कोई भी सब्जी बनाइए, या जैसे समोसे बनाते हैं, आलू बंडे बनाते हैं, इनके बैटर में या आलू के मसाले में आप ड्राई मशरूम का पाउडर डाल दीजिए, सब्जी में डाल दीजिए। जैसे धनिया पाउडर डालते हैं वैसे मशरूम पाउडर डाल के सब्जी बनाइए, आप देखेंगे बहुत बेहतरीन सब्जी बनती है। दूध में डाल के मीठा भी बना के पी सकते हैं उसको। सर बहुत से क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि सर मशरूम में फ्रेश एयर हम फार्म में कब दें, कितने टाइम दें, और उसकी ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन रखें, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? कमरा हवादार होना चाहिए, जालियाँ वाली खिड़की होना चाहिए, मगर इतना ज़्यादा मतलब उसमें समस्या नहीं है। पैकेट्स कई बार अपन नहीं खोलते हैं तो उसमें लंबे लंबे चीरे देने से भी उसके अंदर हवा बढ़ जाती है, और नहीं होता तो थोड़ी देर के लिए एक ह्यूमिडिफायर और एक पंखा छोटा सा लगा के कमरे की हवा बाहर फेंकिए, बाहर की हवा अंदर मत फेंकिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन आने का डर रहेगा। आपको जब भी पंखा लगाना है, छोटा सा पंखा खिड़की में लगा दीजिए, हवा बाहर फेंकिए, बाकी सोर्स से कमरा खुद ब खुद हवा खींच लेगा। तो आपने सुना कि जो फ्रेश एयर के लिए आपके मन में जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए सर की बातें में। क्रॉस वेंटिलेशन होना जरूरी है क्या सर इसमें? हाँ, क्रॉस वेंटिलेशन अगर एक साइड से हवा है, एक साइड से हवा निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ एडजस्ट वगैरह भी लगाना पड़ते हैं सर, जैसे अंदर की कुछ हमें कम करना है ह्यूमिडिटी वगैरह, या बोलते कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ये निकलती है जब मशरूम होता है तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब मशरूम को तो थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए है। अच्छा। और अंधेरा भी चाहिए। उसको जब फ्रूटिंग पर आ जाए बैग्स, तब आपको 1 घंटे बल्ब देना है। और फ्रूटिंग अगर अच्छी नहीं आ रही है, गीली गीली आ रही है, झुक रहे हैं नीचे, या हेड सूख रहे हैं, अगर नॉर्मल सब चल रहा है तो आपको हवा और कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आपका प्रोडक्शन ठीक नहीं चल रहा, समय हो गया और प्रोडक्शन नहीं आ रहा, तो आप कमरे में हवा दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बढ़िया उपाय बताता हूँ, 1 बाल्टी पानी में 2 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर घोलिए, उससे सिंचाई कर दीजिए और पैकेटों में लंबे लंबे चीरे प्लेट से लगा दीजिए, बस वो स्लिप खुल जाए, आपका मशरूम वापस आने लगे। बिल्कुल सही सर। सर और एक क्वेश्चन था व्यूअर्स का, हमारे कल ही परसों उन्होंने पूछा था कि उनका बैग काला पड़ गया है, तो ये क्यों हो जाता है सर? बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने मशरूम लगाई, बैग काला पड़ गया, ख़राब हो गया, पैकेट मशरूम आई नहीं, माइसीलियम रन ही नहीं हुआ। वो तो भूसे की खराबी से ही होता है। यदि भूसा पानी खाया हुआ होगा या मॉइस्चर खा के उसमें फफूंद आ गई होगी दूसरी, या आसपास गोबर के ढेर वाले जगह से भूसा लिया जाएगा, तो वो भूसा काला होगा ही होगा। अगर भूसा बिल्कुल स्वच्छ और अच्छा है तो थोड़ी बहुत मशरूम तो चलेगी, आधी चलेगी, स्पॉन आधा पैकेट सफ़ेद होगा, पूरा काला होना तो यही है। दूसरी बात है फिर खिड़कियों में जाली ना होना और स्टरलाइजेशन की प्रोसेस सही नहीं होना। कई बार बावस्टीन फार्मेलिन नकली आ जाते हैं या हवा में उड़ जाते हैं, या मात्रा आप अच्छे से नहीं मिलाते हैं। जो प्रोसीजर आपको सिखाई गई है, जो विधि सिखाई गई है, अगर आप उसको ढंग से फॉलो करेंगे तो ये तकलीफ नहीं आएगी। भूसा बिल्कुल स्वच्छ लीजिए, ताज़ा लीजिए, एकदम चमकदार भूसा लीजिए, और स्टरलाइजेशन करने के लिए फार्मेलिन बावस्टीन अच्छी क्वालिटी का लीजिए और अच्छे ढंग से मिलाइए। और उसको ज़्यादा देर फैला के नहीं रखना है, निथारना है, निथर जाए भूसा अच्छे से। हवा में फैलाना है तो हवा के ऊपर फार्मेलिन और बावस्टीन का हल्का सा स्प्रे कर देना, तब आपका ये अच्छा चलेगा। तो आपने सुना जगह साफ़ होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं होना चाहिए आसपास आपके फार्म के, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि कोई इन्फेक्शन आएगा आपके पैकेटों में। तो आगे हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, जिसमें हम सर से जानेंगे कि सर एक प्रॉपर फार्म कैसे सेट किया जाता है, कैसे उसमें वेंटिलेशन, कैसे उसमें खिड़कियाँ वगैरह सेट की जाती है। आपने मेरा एक वीडियो भी देखा होगा फार्म वाला, तो वो सर के ही गाइडेंस में मैंने उसको फॉलो किया था, तो उस बारे में हम और डीपली नॉलेज लेंगे सर से।
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सर आपने बहुत अपना कीमती समय दिया हमें, उसके लिए हम बहुत ही आपके आभारी हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आगे भी हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं।